माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का थर्ड पार्ट। जैसे कि आप जेंडर और रिलीजन के डिवीज़न के बारे में तो ऑलरेडी जान चुके हो कि सोसाइटी के अंदर जेंडर के बेस पे डिवीज़न चलता है, ठीक है, और रिलीजन के बेस पे भी डिवीज़न है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो थर्ड पार्ट है वो कवर करने जा रहे हैं। ये है आपका कास्ट के बेस पे भी डिवीज़न चलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी कास्ट हैं, ठीक है, तो उस कास्ट को लेके भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न किया जाता है। तो देख लेते हैं थर्ड पार्ट के अंदर कास्ट के बारे में आपको क्या बताया गया है। आपके टॉपिक का नेम है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बताया गया, देखो, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, जैसे कि जेंडर के बेस पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, डिवीजन, और ऐसे ही रिलीजन के बेस पे भी, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपको बताया गया कि कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। इंडिया के लिए कास्ट जो डिवीजन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी जो कास्ट हैं वो देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। अब यहाँ पे आपको बताया गया इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब क्या किया जाता है, कास्ट के बेस पे ही जो है आपका ऑक्यूपेशन चलता था। पहले के टाइम की बात बता रहे हैं आपको, जैसे कि अगर मान लो कि कोई नाई की कास्ट है, नाई बार्बर है, ठीक है, नाई जो है एक कास्ट है, ठीक है, तो क्या है कि उस कास्ट के पर्सन को वो ही ऑक्यूपेशन करना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि नाई है तो वो नाई का ही काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई धोबी है, ठीक है, तो वो उसी का ही काम कर रहे हैं। तो कास्ट के बेस पे ही वर्क जो है करना पड़ता था, ऑक्यूपेशन जो है पास ऑन हो जाता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, ठीक है। देन इसको बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या बताया आपको, डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया ये ऊपर मैंने यहाँ पे। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन बाय द रिचुअल्स। अब ये जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन होता है, मतलब कि जो काम फादर का है वो ही आगे बेटा वो काम कर रहा है, ठीक है, उसी को पास ऑन हो गया है। तो ये जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल देखने को मिलता है डिवीजन सोसाइटी के अंदर, ये रिचुअल के ऊपर मतलब कि बेस्ड होता है, एक तरह से रिचुअल जो हमारे रीति रिवाज होते हैं ना वो इनको सैंक्शन कर देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, ठीक है, कि आपको ये ही कास्ट के अकॉर्डिंग ये ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल। ये किस चीज़ से सैंक्शन हुए हैं, किस चीज़ से इनको मंजूरी मिली हुई है, रिचुअल्स, जो भी आपकी कास्ट की रिचुअल्स रीति रिवाज वगैरह होते हैं। देन उसके बाद है मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट वर सपोज्ड टू फॉर्म आ सोशल कम्युनिटी। अब यहाँ पे क्या है, एक सेम कास्ट वाले जो पर्सन है, ठीक है, सेम कास्ट के पर्सन है, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं, एक सोशल कम्युनिटी बना लेते हैं, मतलब कि सेम कास्ट के बंदे होंगे उसके अंदर सारे के सारे, ठीक है। दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, और वो सारे के सारे एक ही ऑक्यूपेशन करते होंगे, ठीक है, और मैरिड विद इन सेम कास्ट ग्रुप, और जो क्या है मैरिज भी वो क्या है सेम कास्ट के अंदर ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब देखो कई बार तो ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो अपर कास्ट वाले होते हैं, ठीक है, वो लोअर कास्ट वालों के साथ बैठ के खाना खाना तक भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। दे डिड नॉट ईट विद द मेंबर फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप्स, ठीक है। अब जब ये बहुत ज़्यादा ही कास्टिज्म बढ़ जाता है, मतलब कास्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा खींचातानी चलती है, ठीक है, तो क्या है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा फिर। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कास्ट सिस्टम टुक इट्स एक्सट्रीम फॉर्म। जब वो एक्सट्रीम फॉर्म तक पहुँच जाता है, मतलब बहुत ही हाई लेवल पर कास्टिज्म जब चला जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया जाता है। जो अपर कास्ट वाले होते हैं, ठीक है, वो लोअर कास्ट वालों के साथ क्या स्टार्ट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि अनटचेबिलिटी सामने आती है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत वगैरह बोलते हैं, जैसे कि जो अपर कास्ट वाले हैं वो लोअर कास्ट वालों को छूना तक भी, टच करना तक भी पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए भी वो पूजा पाठ करवाते हैं अगर गलती से भी टच हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो अनटचेबिलिटी है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये आर्टिकल जो है आपका 17 के अंडर जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, अनटचेबिलिटी वाला। अब इसके बाद जो है आपको बताया गया कि इतना ज़्यादा कास्टिज्म जब है तो यहाँ पे बहुत सारे फिर लोग भी सामने आए हैं कि कास्टिज्म इतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वो सामने आए हैं, जैसे ज्योतिबा फूले जी हैं, ठीक है, गांधी जी हैं, BR अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, परियार रामास्वामी जी हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है
कास्टिज्म को लेके बहुत ज़्यादा वर्क किया है। क्या कह रहे हैं, ड्यू टू देयर एफर्ट्स, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, एंड ड्यू टू द अदर। अब यहाँ पे क्या है कि जो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस भी सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे चलते रहते हैं। कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया, जैसे कि मॉडर्न होता जा रहा है, ठीक है, टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, सोशल सोसाइटी और इकोनॉमिक लेवल के ऊपर भी जो है चेंज देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बहुत ही ग्रेट लेवल के ऊपर जो है चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। अब आप किसी भी सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में किसी भी पर्सन के साथ कहीं पे भी बैठ के खा पी सकते हो, तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब कि मतलब हाईलाइट नहीं किया जाता अगर कोई लोअर कास्ट का भी अगर आपके साथ है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको बताया गया कि लार्ज स्केल अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो उससे क्या है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब हर एक बंदे के पास पैसा आ गया तो उसमें पता ही नहीं लगेगा कि लोअर कास्ट वाला कौन सा है और अपर कास्ट वाला कौन सा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो बहुत सारे गाँव के लोग हैं, ठीक है, वो सारे के सारे शहरों में जाके बस रहे हैं। क्यों जाते हैं वो शहरों के अंदर, काम करने की तलाश में जो वो है शहर में मूव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, अब लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर एक बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो वो कास्ट को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है, कोई भी अगर लोअर कास्ट का पर्सन उसका फ्रेंड है या कुछ, ठीक है। फिर है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब क्या, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के कारण भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, ठीक है, तो उसके कारण भी क्या है, एक तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं कि लोअर कास्ट को इतना कोई हाईलाइट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। फिर है वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड, जो पहले जमींदार सिस्टम, रेयतवाड़ी सिस्टम वगैरह चलते थे, ठीक है, आपने 7th 8th में रीड किए होंगे, वो सारे के सारे जो हैं लैंडलॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा क्या है, हाई स्टेटस के ऊपर पहुंचा देते थे, तो वो सारा सिस्टम जो है अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, वो कास्ट हायरार्की के अकॉर्डिंग ही चलते थे, वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सारी की सारी कास्ट जो है एक तरह से इक्वल मानी जाती हैं। देन इसके बाद है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन, जो इंडिया का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है किस चीज़ को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, कि कास्ट के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को क्या करता है, मना करता है, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, हैज़ कास्ट सिस्टम इज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया, क्या इंडिया से जो कास्ट सिस्टम है वो टोटली डिसअपियर हो चुका है या अभी भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, नो, सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड, कि अभी भी क्या है कि परसिस्ट करते हैं, बहुत सारे ओल्डर एस्पेक्ट जो है हम अभी भी लेकर ऐसे ही जी रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ ही चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया, इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी देयर ऑन कास्ट, ठीक है, और ट्राइब, कि अभी तक भी जो लोग हैं अपनी कास्ट के अंदर ही मैरिज करना सही समझते हैं, अपनी ट्राइब के अंदर ही मैरिज करना सही समझते हैं, ठीक है। दूसरा है अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड, ये जो अनटचेबिलिटी है जो आर्टिकल 17 के अंदर जो है ख़त्म कर दी गई है, ठीक है, फिर भी क्या है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है अनटचेबिलिटी वाला, ये अभी तक भी सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हो, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को नहीं मानता है, बट फिर भी लोग जो है अनटचेबिलिटी को है जो ज़्यादा मतलब मानते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपको बताया गया यहाँ पे, द कास्ट ग्रुप दैट हैड access to education under the old system have done very well in the acquiring modern education as well, but lower caste नेचुरली लेग्ड बिहाइंड। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया कि एक तरह से कास्ट को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दे रखी है लोअर कास्ट को, तो ये बात तो सही नहीं है ना। एक तरह से यहाँ पे क्या बता रखा है इन्होंने कि कास्ट सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। एक तरफ तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन चीज़ों को ख़त्म कर रही है, बट दूसरी तरफ क्या है, लोअर कास्ट को रिजर्वेशन भी दे रही है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन देना उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है बहुत सही था, क्योंकि जो लोअर कास्ट वाले हैं वो बहुत ही मतलब कि एक तरह से ज़्यादा डेवलप नहीं थे, ठीक है, उनके पास काम नहीं है और वो संख्या में भी कम है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा गुड एक्शन था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्शन था कि लोअर कास्ट वालों को उन्होंने क्या किया, अपग्रेड किया, उनका स्टेटस अप किया, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन लेकर आए हर एक फील्ड के अंदर, ठीक है। बट अब ये क्या है, अब ये जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिबेट का एक कारण बनी हुई है, ठीक है, कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए थी, ये वो, ठीक है, बट उस टाइम पे टाइम की डिमांड थी और उस टाइम पे जो है रिजर्वेशन की गई एक तरह से लोअर कास्ट वालों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कास्ट को एक तरह से स्पेशल देखा भी जा रहा है। देन इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट बताया गया, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो अपर कास्ट वाले होते थे वो इकोनॉमिकली क्या होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, और जो लोअर कास्ट वाले होते थे वो इकोनॉमिकली क्या होते थे, वीक होते थे। दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड थे, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो कास्ट है वो क्लोजली किस चीज़ से लिंक्ड करती थी, इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक करती थी, ठीक है। अगर अपर कास्ट वाले हैं तो वो हमेशा रिच ही होते थे, ठीक है, जो लोअर कास्ट वाले हैं वो गरीब ही होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपने देखा है जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या है,
बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, ठीक है, और जो लोअर कास्ट वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिच भी होते हैं, ठीक है। बट अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब कास्ट देखना है हमने पॉलिटिक्स के अंदर, क्या ये आपका जो टॉपिक है, देखो यहाँ पे बताया गया है एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म क्या था, जब हम रिलीजन को बहुत ज़्यादा क्या है मानने लगते हैं, ठीक है, और अपने रिलीजन के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने पॉजेसिव हो जाते हैं अपने धर्म को लेकर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है आपका कम्युनलिज्म आ जाता है, रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया इसी तरीके से कास्टिज्म भी होता है, ठीक है। कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, ठीक है। अब ये क्या है, एक सोशल कम्युनिटी, एक खास टाइप की सोशल कम्युनिटी है, ठीक है, एक ही कास्ट के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या फीलिंग आ जाती है, फिर एक तरह से वो भी कास्टिज्म, उसको कास्टिज्म बोला जाता है अपनी कास्ट के लिए, ठीक है। और अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाना वो क्या होता है कम्युनलिज्म, ये क्या होता है आपका कास्टिज्म। अब इसमें बताया गया इन कास्टिज्म जो पीपल बिलोंग टू द सेम कास्ट एंड हैव द सेम इंटरेस्ट। अब इसके अंदर क्या है, जो सेम कास्ट वाले होते हैं वो लोग क्या है इकट्ठे होकर रहना स्टार्ट कर देते हैं और उनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद बताया गया रिलीजन एज अ सोल बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के अंदर जो रिलीजन है वो क्या है सोल बेसिस है, ठीक है, और कास्टिज्म के अंदर कास्ट जो क्या है सोल बेसिस है, ठीक है। देन इसके बाद आपको आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। अब ये जो कास्ट है बहुत सारे फॉर्म ले लेती है पॉलिटिक्स के अंदर। देखो यहाँ पे आपको बताया गया 3 पॉइंट्स के अंदर, फर्स्ट पॉइंट है आपका व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट। जब पार्टीज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जब वो कोई भी कैंडिडेट को चूज करती है तो वहां पे वो क्या देखती है, कॉम्पोजिशन ऑफ कास्ट देखती है कि किस कास्ट के कौन से एरिया के अंदर कितने पर्सन रह रहे हैं, उसके बाद वो कैंडिडेट चूज करके उसको क्या है एक तरह से टिकट दे देती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है पॉलिटिक्स के अंदर देखा जाता है कास्ट को, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटीमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि कास्ट सेंटीमेंट, सेंटीमेंट्स क्या होता है एक तरह से आपकी हो जाते हैं यहाँ पे फीलिंग्स होगी आपकी, ठीक है, कि एक तरह से जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना वो आपके सेंटीमेंट्स के साथ खेलते हैं, अपनी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको कास्ट के बेस पे बोलते हैं कि आप मैं आपकी कास्ट का ही हूँ, ठीक है, आपने ही मुझे इलेक्ट किया तो आपकी वोट जो है मेरी तरफ ही आनी चाहिए। इस तरीके से उसको क्या है एक तरह से उसके सेंटीमेंट्स के साथ खेलते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपको आ जाता है नेक्स्ट जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसके तहत क्या है हर एक पर्सन को एक वोट डालने का राइट है, ठीक है। अब जब हर एक पर्सन को चाहे वो लोअर कास्ट का है, ठीक है, चाहे वो अपर कास्ट का है, तो बट वहाँ पे जो उनकी वैल्यू है ना वोट की वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि लोअर कास्ट वाले की कम वैल्यू है अपर वाले की ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम वैल्यू होगी दोनों की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल जाती है, ठीक है। लोअर कास्ट वालों की उस टाइम पे सुनी जाती है, आके हर एक लीडर पूछता है हाँ बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़ की कमी है, आपके एरिया के अंदर स्कूल की कमी है, पार्क की कमी है। तो इस तरीके से क्या है वहाँ पे क्या है जो लोअर कास्ट वाले हैं वो भी अपना जो है मतलब कि अपना राय जो है अपनी आइडियोलॉजी है वो जो लीडर्स होते हैं जो भी, ठीक है, उनके सामने रख पाते हैं। देन इस अब यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया गया कि जो कास्ट मैटर है, ठीक है, कास्ट मैटर इन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स बट नॉट ऑलवेज बिकॉज, ठीक है, कि कास्ट जो है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। कास्ट के अलावा अदर फैक्टर भी जो क्या है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ कास्ट ही मायने नहीं रखती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कास्ट अकेली मायने नहीं रखती है। सबसे पहला ये आपको बताया गया है कि नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। इसमें बताया गया कि हमारी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर अगर कोई भी पर्सन अगर जीत रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कोई एक सिंगल कास्ट की वजह से वो नहीं जीता होगा, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी कास्ट ने उसको वोट्स किए होंगे तभी वो जीता है, ठीक है। तो कोई भी आज तक ऐसा पर्सन जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्लियर मेजोरिटी के साथ नहीं जीता है जो एक पर्टिकुलर एक ही कास्ट से जीत के आया हो। देन उसके सेकंड पॉइंट में बताया गया नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स। भी कोई एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कि बीजेपी है या फिर आपकी कांग्रेस है, ठीक है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कोई एक ही पर्टिकुलर कास्ट के या कम्युनिटी के लोगों की वोट्स की वजह से नहीं जीतती है, ठीक है। देन तीसरे में आपको बताया गया द पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। कई बार क्या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये लगता है कि एक एरिया के अंदर ये पॉलिटिकल जो कास्ट है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो पर्सन है यहाँ से अलग अलग पर्सन को सीट्स दे देते हैं, ठीक है। बीजेपी ने अपना एक बंदा यहाँ से इलेक्ट कर लिया, कांग्रेस ने अपना यहाँ से एक बंदा इलेक्ट कर लिया, मतलब कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं जो कास्ट डोमिनेट कर रही होती हैं एक एरिया में से वहीं से बहुत सारे
जो पर्सन है उनको चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे वोट्स क्या हैं, सारी की सारी कास्ट जो है फिर वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कास्ट कोई मायने नहीं रख रही है। देन फोर्थ पॉइंट है द रूलिंग पार्टी। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी रूलिंग पार्टीज होती हैं जो, ठीक है, एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, ठीक है। अगर वो एक ही कास्ट की सपोर्ट की वजह से जीत रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि वो हारेंगे नहीं, ठीक है। तो वो भी हारते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी कास्ट की मेजोरिटी की वजह से मतलब हर टाइम ही मतलब विन होते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कास्ट अकेले ही एक रोल प्ले नहीं करती है, इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। कई बार वोटर्स के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रेदर देन कास्ट। वो अपनी कास्ट के बंदे को चूज नहीं करते हैं, ठीक है, बट वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी उनको अच्छी लगती है ना, तो वहाँ पे कोई भी कास्ट का बंदा हो तो वो उसी को ही वोट्स करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके ये पॉइंट हो गए हैं। अब आ जाएगा आपको जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स का कास्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है। यहाँ तक आपने पढ़ा था कि कास्ट का, ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा आपको कि जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से कास्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है, ठीक है। पॉलिटिक्स कैन टेक सेवरल फॉर्म्स इन कास्ट। सबसे पहले तो ये है कि जब इसमें आपको क्या बताया गया कि ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही कास्ट के लोग अलग अलग मुंह फुला के बैठे हैं, ठीक है, अलग अलग रह रहे हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे वो सारे के सारे क्या हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो मेजोरिटी में हो जाएंगे तो फिर वो पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है, उनकी सबकी वोट्स एक तरफ ही जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है, पॉलिटिक्स का कास्ट के ऊपर ये असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारी की सारी कास्ट होती हैं, जो सब कास्ट होती है, वो सारी की सारी क्या है, इकट्ठी हो जाती हैं। जो पहले के टाइम पे क्या चल रही थी, एक्सक्लूडेड चल रही थी, एक्सक्लूड थी, ठीक है। इंक्लूड होता है शामिल करना और एक्सक्लूड होता है बाहर निकाल देना। देन उसके बाद क्या है, वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इन टू आ कोलिजन। अब यहाँ पे क्या है, वेरियस कास्ट ग्रुप, तो बहुत सारे जो कास्ट ग्रुप होते हैं वो भी क्या है, अपना एक तरह से कोलिजन बना लेते हैं। कोलिजन बनाने मतलब अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्शन वगैरह के टाइम पे। उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोलिजन, ठीक है, विद अदर कास्ट, देन दस एंटर इन अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। तो वहाँ पे क्या क्या है, मतलब कि जब इलेक्शन आते हैं ना, तो अलग अलग कास्ट के लोग भी क्या, अगर आपस में नहीं भी बोल रहे हैं तो वो आपस में समझौता कर लेते हैं, नेगोशिएशंस कर लेते हैं। उनके अंदर बहुत सारी डायलॉग बाजी होती है, ठीक है, कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो नेगोशिएशन होती है जिसकी वजह से सारे के सारे इकट्ठे मिलकर रहने लगते हैं। आपने भी देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे कई बार कुछ लोग आपस में बोलते नहीं होते, कुछ एक घर ऐसे होते हैं जो लड़े हुए होते हैं आपस में, बट ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे वो इकट्ठे होके क्या है, रहने लगते हैं, इकट्ठे आ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सबकी एक ही आइडियोलॉजी हो जाती है कि हमने इसी पर्सन को जिताना है, तो हमको इकट्ठे रहना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कास्ट ग्रुप, न्यू कास्ट ग्रुप भी सामने देखने को मिलते हैं, और सारे के सारे जो हैं ये ग्रुप जब सामने आते हैं तो इन्हीं के अंदर से पहचान बन जाती है कि कौन से ग्रुप जो है बैकवर्ड हैं और कौन से ग्रुप आपके फॉरवर्ड हैं। तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट के ऊपर किस तरीके से असर डालती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि सारे के सारे एक बिगर ग्रुप में सामने आ जाते हैं, ठीक है। सारी कास्ट और सब कास्ट जो है वो सारी मिलकर रहने लगती है, और यहाँ पे जो अलग अलग कास्ट है वो भी क्या, कोलिजन कर लेती है, नेगोशिएशन करके रहने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कास्ट के ऊपर असर देखने को मिलता है पॉलिटिक्स का। फिर क्या है, बहुत सारी जो कास्ट ग्रुप है वो भी सामने आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कौन सी बैकवर्ड कास्ट है इनमें से, कौन सी फॉरवर्ड है, ठीक है, जिससे सिस्टम को, पॉलिटिक्स सिस्टम को चलाना बहुत ही ईजी हो जाता है। देन इसके बाद आ जाता है, लास्ट है आपका ये, इज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इज गुड और बैड फॉर आर डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो चलती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कास्ट को लेकर जो पॉलिटिक्स खेली जाती है, क्या वो पॉजिटिव रोल प्ले करती है या नेगेटिव रोल प्ले करती है। तो हम ये दोनों ही चीज़ें देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव के अंदर क्या आ जाएगा कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ होती हैं या जो लोअर कास्ट होती हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से कैन डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। वो अपने डिमांड कर सकती हैं कि हमारा भी जो है, हमारे साथ भी आप पावर को शेयर करो, ठीक है, ना कि सिर्फ अपर कास्ट वाले ही पावर को शेयर करेंगे, क्योंकि इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, कि जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है आपका, उनका क्या है, इक्वल वैल्यू होती है वोट्स की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि उनको भी शेयर मिल जाता है अपना पॉलिटिक्स के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट आ जाएगा पॉजिटिव इसमें कि कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प्ड फ्रॉम द दलित एंड ओबीसीज। इसमें क्या है कि दलित और ओबीसीज की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आएगा आपका पॉजिटिव कि इसमें क्या होता है कि पॉलिटिक्स एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एजिटेटिंग फॉर एंड
टू डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ऐसी कास्ट होती हैं, ठीक है, या सब कास्ट होती हैं। वो क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर होते हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करो, ठीक है, और हर किसी की डिग्निटी का ध्यान रखो, शान का ध्यान रखो, ठीक है। और क्या है, मोर एक्सेस टू लैंड, हर किसी को लैंड के ऊपर राइट होना चाहिए, रिसोर्सेज के ऊपर राइट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ हर एक बंदे को मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव पॉइंट। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे आपके। पॉलिटिक्स, अगर कास्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स के अंदर अगर कास्ट ज़्यादा रोल प्ले कर रही है तो उसके नेगेटिव रोल्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ही आ जाएगा अगर रिलीजन, पॉलिटिक्स और देखो यहाँ पे बताएगा इन द केस ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट, अगर हम कास्ट आइडेंटिटी को ही ज़्यादा खींच के रखते हैं हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है, वो हेल्दी नहीं होगी डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, क्योंकि कास्ट को ही मेन माना जा रहा है हर एक चीज़ के लिए, कास्ट को आप ऊपर रख रहे हो तो वो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। दूसरा ये आ जाएगा आपको, इससे क्या है, डाइवर्ट हो जाती है अटेंशन। हम क्या है, कास्ट को बेस मान के फिर क्या करते हैं, जो पॉवर्टी डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक है, जो करप्शन चल रहा होता है सोसाइटी में, उसके ऊपर से ध्यान हटा के अटेंशन हट जाती है और सारी की सारी अटेंशन किस चीज़ के ऊपर लग गई है, आपकी कास्ट के ऊपर लग गई है, ठीक है, जो एक ही नेगेटिव रोल प्ले करती है। देन तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपको, इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन। और क्या है, जब कास्ट का डिवीजन हो जाता है, ठीक है, कास्ट के बेस पे डिवीजन करके हम वोट्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर बहुत ही बुरा माहौल क्रिएट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है लोगों के अंदर, एक सोसाइटी के लोग अपर कास्ट लोअर कास्ट वालों के साथ कन्फ्लिक्ट होने लगता है, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है, वायलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, जो आपका ये कास्ट है वो पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, नेगेटिव रोल भी प्ले करती है और पॉजिटिव भी, क्योंकि जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको अपने राइट्स मिलते हैं, अपना शेयर मिलता है, ठीक है, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव में अगर कास्ट के ऊपर ध्यान दोगे तो बाकी जो अदर इश्यूज होते हैं सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, उनके ऊपर से ध्यान हट जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने ये जो थर्ड पार्ट है वो देख लिया है, ठीक है, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने पूरे चैप्टर के अंदर, चैप्टर काफ़ी लॉन्ग था बट इसीलिए 3 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको 3 के 3 जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले हमने जेंडर के बेस पे डिवीजन पढ़ लिया था, फिर रिलीजन के बेस पे पढ़ा, और तीसरा आज हमने कास्ट के बेस पे पढ़ा है, ठीक है, कि कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, और इंडिया के अंदर ये ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी कास्ट हैं। ये तो अदर कंट्रीज़ के अंदर भी चलता है बट इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम को लेकर ज़्यादा डिवीज़न है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और सारा चैप्टर क्लियर हुआ है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करके जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।